प्री एग्जाम में फंडामेंटल ड्यूटीज से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है तो हम देख सकते हैं। कुछ क्विक फैक्ट देखेंगे और उसके बाद ट्रिक के साथ हम याद करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ये कौन से पार्ट में आएंगी। तो भाई ये पार्ट में आएंगी 4A। तो पार्ट 4A, क्योंकि पार्ट 4 में तो डीपीएसपी आते हैं, तो उसी का 4A जो पार्ट है उसके अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। आगे अगर हम बात करें, इसके लिए एक ही आर्टिकल जुड़ा है और वो आर्टिकल है 51A। 51A आर्टिकल जुड़ा है और इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो आया था, तो इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। आगे अगर हम बात करें रिकमेंडेशन किसने दी थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में ही ये रिकमेंडेशन दी थी और ओरिजिनली 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे, एक फिर बाद में जुड़ा था। अभी करंटली कितने हैं, 11 हैं। 11वां जुड़ा है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री में। अगर बात करें हमने किससे बोरो किया है, किससे बोरो किया है, तो ये यूएसएसआर सोवियत संघ से, वहां के संविधान से इसको हमने लिया था मौलिक कर्तव्य को। आगे अगर हम बात करें तो ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी इसकी इनफोर्स इसको कराने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। लागू किस पे होती है, तो सिटीजन्स पर ही लागू होती है मौलिक कर्तव्य। तो कर्तव्य किसके हुए भाई, तो कर्तव्य जो घर में रहते हैं यानी देश में रहते हैं, जो देश के सिटीजन हुए, तो देश के सिटीजन्स ही उन पर ही ये लागू होती है। आगे अगर हम बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी, तो इसने क्या क्या सुझाया था और क्या क्या मान लिया गया था। तो क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी कोई ऐसी रिकमेंडेशन है जो नहीं मानी गई, तो भाई देखते हैं कौन कौन सी थी। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अलग अध्याय जोड़ा जाए, तो ये मान लिया गया और अलग भाग जोड़ा गया 4A और 51A आर्टिकल इसमें जोड़ा गया। कुल 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी इन्होंने, लेकिन भाई कितने हो गए, 8 की जगह 10 जोड़े गए और आज वो हो गए हैं कितने, 11 हो चुके हैं। कर्तव्य ना निभाने पर संसद दंड का प्रावधान करे, दंड के प्रावधान की रिकमेंडेशन की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ऐसे दंड कानून को न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके, तो इसको भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि कोई दंड का प्रावधान किया ही नहीं गया। कर देना यानी टैक्स का पेमेंट करना, टैक्स भी किसमें आ जाए, मौलिक कर्तव्य इन्होंने कहा, लेकिन इसको भी भाई जो कर हम देते हैं, टैक्स जो देते हैं, वो मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते भाई पूछा गया है इस पे क्वेश्चन, इस पे पहले क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ऑलरेडी कि क्या कर देना एक मौलिक कर्तव्य है, तो ऐसा नहीं है, जबकि रिकमेंडेशन थी। ओके, आगे बढ़ते हैं तो याद करेंगे आज मौलिक कर्तव्य को कुछ कीवर्ड के माध्यम से। तो अगर हम बात करें 51A जुड़ा और उसमें फिर ABCDEFG, ठीक है, H, ओके, IJK, तो यहां तक पूरे K तक आपके इसके जुड़े हुए हैं, यानी 11 आपको अल्फाबेट इसमें दिखेंगे और वो भी स्मॉल लेटर्स हैं। ओके, ये आपका कैपिटल लेटर है और यहां से आपके शुरू हो जाएंगे स्मॉल लेटर्स। तो अगर हम इसमें देखें, पहला हमारा क्या है, जो A की अगर हम बात करें तो A से ही हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो A मतलब ऑल, ऑल क्या भाई, तो ऑल इसमें है जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह हो गए। ओके, या फिर राष्ट्र क्यों भाई, क्या क्या हो सकते हैं हमारे, एक तो हो सकता है राष्ट्र ध्वज, हमारा फ्लैग हो गया, फ्लैग हो गया, राष्ट्रगान हो गया, जिससे मतलब कि पहचान हो सके, राष्ट्रगान हो गया, ठीक है। फिर इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो इन सब से क्या हो रही है, राष्ट्र की पहचान हो रही है। तो ऑल राष्ट्रीय पहचान लिख देंगे हम इसको, चिन्ह भी नहीं, क्या लिख देंगे, सारी राष्ट्रीय पहचान, ऑल राष्ट्रीय आइडेंटिटी, ठीक है, ऑल राष्ट्रीय आइडेंटिटी। तो ये सब इसमें आ गए, ठीक है। तो ए ऑल सारे के सारे क्या है इसमें,
तो जिससे हमारी पहचान होती है, चाहे वो हमारा संविधान हो, हमारा राष्ट्रगान हो, या फिर हमारा फ्लैग हो, यानी हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो भाई आदर, ए से आदर हिंदी में हम उसको भी लिख सकते हैं, तो ये बोला गया है ए में। बी की अगर हम बात करें तो बी में भाई स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो कौन थे वो उच्च आदर्श? तो अगर बात करें भाई, एक जो भगत सिंह थे हमारे, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, या फिर बाल गंगाधर तिलक, बी से ही है इनके नाम, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये जो लोग हैं बी से, बी वाले जितने भी है याद रख सकते हैं, तो ये सब आ जाएंगे बी में, यानी कि ये है वो आदर्श, हमारे आइडियल्स हैं ये हमारे, ठीक है। तो इनको क्या करना है? स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले, उच्च आदर्श रखने वाले ये व्यक्ति है। ओके, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं, पहचान सकते हैं आराम से, जब एग्जाम में अगर ये लाइन पूछ ली जाए तो। अब आएंगे सी पे, तो सी फॉर कंट्री, तो यहां पे भारत की बात की गई है, तो भारत इसमें आया है, और कंट्री की क्या होती है? अखंडता होती है, संप्रभुता होती है, एकता होती है। तो ये सब किसमें होता है? एक देश में होता है। तो सी फॉर कंट्री की वर्ड, सी फॉर कंट्री, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हमारा कंट्री। तो भाई ए में हो गया ऑल, बी में हमारा भगत सिंह, ओके, और बाल गंगाधर तिलक, ये भी बी से आए, ये भी, जो एक दो और भी हो जिनका नाम बी से होता हो उनको यहां पे कनेक्ट कर लीजिए। सी फॉर कंट्री, कंट्री की क्या? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। तो प्यारे बच्चों, अभी इसमें हमें करना क्या है कि एक एक कीवर्ड हम उठा रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसके सब्जेक्ट से, यानी कि क्या लाइन बोली गई है इसमें। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमारे डी, डी फॉर डिफेंस। तो यहां पे बात की गई है किसकी? डिफेंस की। डिफेंस मतलब रक्षा होता है, तो भाई किसकी डिफेंस? किसको डिफेंड करना है? तो डिफेंड करना है किसको? डिफेंड, डिफेंड या फिर डिफेंस, तो देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी है। तो डी फॉर क्या करना है? तो डी में आएगा डिफेंस करना है, डिफेंड करना है देश को। ओके, जब भी बुलाया जाएगा। अब है ई, नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा ई। ई में हम लिख लेंगे भाई एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या होना चाहिए? ब्रदरहुड होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना हो, एवरीवेयर ब्रदरहुड। अगर ब्रदरहुड की कहीं बात की गई है, ब्रदरहुड और हार्मनी की अगर बात की गई है, तो वो कहां की गई है? ई में बात की गई है। और क्या बोला गया है? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग भी करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ई फॉर हम एकता भी लिख सकते हैं, यानी एकता। एकता क्या है भाई? एक महिला का नाम है, ठीक है। तो एकता भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो एकता क्या कर रही है? एकता का ब्रदर, एकता का भाई, एकता का ब्रदर, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। ई फॉर एकता का भाई। तो एकता कौन है? यानी स्त्री से रिलेटेड जो भी है, स्त्री का सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना है, तो इसको हम एकता से जोड़ेंगे। और भाई यानी ब्रदरहुड, भारत के सभी लोगों में समरसता हो, समान भ्रातृत्व की भावना हो, इसको हम ब्रदर से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ई में ये आ जाएगा। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। तो हमारी जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति, द वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। तो हेरिटेज जो है हमारी बच्चों, तो इसको हम फोर्ट भी तो कह सकते हैं, वो भी तो हमारी हेरिटेज है ना, जो भी किले वगैरह हैं। तो F4 हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्ट। क्या लिखेंगे? फोर्ट लिखेंगे, फोर्ट।
तो भाई एफ में आ जाएगा फोर्ट, यानी हेरिटेज से कनेक्ट कर लो, उसी की इसमें बात की गई है। अब जी, जी में क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो जी फॉर ग्रीन की बात करेंगे, जी फॉर ग्रीन, ठीक है, तो इसको ग्रीन कलर से भी लिख लेते हैं। तो भाई जी फॉर क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन, ग्रीनरी की बात की गई है किसमें, यानी पर्यावरण, भाई ग्रीन होता है। वन, झील, नदी और वन्य जीव तो सब जंगल में ही होते हैं, इनकी रक्षा करनी है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है, तो ये बात यहाँ पर की गई है। तो जी भी आपको याद हो गया। अब एच देखेंगे, एच में बात की गई है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे हैरी पॉटर, हैरी पॉटर तो भाई थोड़ी सी मैजिकल सी स्टोरियां हैं उसमें, ठीक है, लेकिन अगर हैरी पॉटर लैब में खड़ा हो तो यहाँ पे हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, एच फॉर हैरी पॉटर, और कहाँ पे उसको इमेजिन करना है, लैब में, लैब में, ठीक है। तो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है कौन, हैरी पॉटर। अगर वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो वो साइंटिफिक टेम्पर रख रहा है, मैजिकल वाला वो नहीं, उसको छोड़ रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास इसमें करना है, तो इसे जोड़ सकते हैं। या फिर हनुमान जी को ऐसे आप वो इमेजिन कर सकते हो कि वो लैब में है, वो लैब में परीक्षण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी आपको ये याद रह जाएगा। आगे है आई, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमारी सार्वजनिक संपत्ति में क्या क्या आएगा भाई, इंडिया गेट हमारी सार्वजनिक संपत्ति हुई, तो आप इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। इंडिया गेट पे एक बेंच पड़ी थी, कोई उसको तोड़ने वाला था, कोई उसको तोड़ने वाला था, तो एकदम से किसने, इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया। तो भाई करना क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। तो कोई हिंसा करना चाह रहा था, कहां पे, इंडिया गेट पे, इंडिया गेट। तो आई से आपको इंडिया गेट और इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर याद रखना है। तो इंस्पेक्टर ने क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। आगे हम बात करेंगे जे, जे तो भाई जे से जीत भी लिख सकते हैं, और जीत के लिए क्या चाहिए, एक्सीलेंस चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए, एक्सीलेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, यानी एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में एक्सीलेंस की ओर बढ़ना है, उसका ही सतत प्रयास करना है। तो जीत के लिए क्या चाहिए, एक्सीलेंस चाहिए, ऐसे कनेक्ट करेंगे। के फॉर किड, तो भाई यहाँ पे किड्स की बात की गई है, यानी बच्चों की बात की गई है। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 साल की आयु के अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर दे, ठीक है। तो किड्स को क्या देना है, शिक्षा का अवसर देना है। ओके, तो ये हमें याद रखना है। और ये जो के है मूल सूची में नहीं था, इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, और मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये बिल्कुल याद रहेंगे और इस पर आया हुआ कोई भी क्वेश्चन अब आप कभी गलत नहीं करेंगे। नमस्ते।